का जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मेहमान हैं जो कि जाने माने हस्ती होम गार्ड के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं देशबंधु आज़ाद जी। आप बहुत ही आंदोलन करते हैं, बहुत मुखर होकर के अपने होम गार्ड के लिए लड़ाई लड़ते हैं प्रदेश तक। आपका पूरा लालू यादव के ज़माने में भी बहुत नाम था। अभी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई दोबारा आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए। सर्वप्रथम तो मैं आपको चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि आपने गृह रक्षकों की समस्या समाधान के लिए अनवरत प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। आज पूरे बिहार के गृह रक्षक आज 7-8 वर्षों से सरकार की उपेक्षा का दंश झेल रहा है कि गृह रक्षकों को जब काम एक समान लिया जाता है, ड्यूटी एक है, राइफल एक है, नियम कानून कायदा एक है और 24 घंटा ड्यूटी करने वालों को दोहरी नागरिकता का दंश झेलना पड़ा। लगता है आज के तारीख में भी बिहार का होम गार्ड्स 1857 का सिपाही है। इसके साथ ज्यादती हो रहा है, होते आया है आज तक। इसके विरोध में जब हम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट का सिंगल बेंच ने हमको हमारे पक्ष में माननीय सर्व न्यायालय ने हमको फैसला देने का काम किया कि समान काम का समान वेतन नीति लागू होनी चाहिए। उसके विरुद्ध बिहार सरकार सेकंड बेंच गई, सेकंड बेंच में भी हमको पक्ष में आपके विरुद्ध में सरकार लड़ी और उसके बाद डबल बेंच के विरुद्ध में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। वहाँ से भी जब उसको पटकनी लगा बिहार सरकार को, तब जा करके मजबूर और बेबस होकर मात्र 7% सिर्फ महंगाई भत्ता देकर और इसको भत्ता निर्धारित किया है। और आज महंगाई के दौर में 50% अन्य कर्मचारियों का चला गया है महंगाई भत्ता और इसके साथ ज्यादती आज भी दबाने का कोशिश किया जा रहा है। इसके साथ अन्याय किया जा रहा है। एक तरफ जबकि 3 लाख जीतन राम मांझी रिटायरमेंट की घोषणा किए थे, उसको नीतीश कुमार ने 1.5 लाख कर दिया और 1.5 लाख में भी कैसी चालाकी किया। सूक्ष्म IAS IPS ने चाल खेला कि इसको 20 वर्ष के अंतराल में 10 वर्ष ड्यूटी टीट कर दिया, जबकि बिहार सरकार का काम है ड्यूटी देना। मेरा सिपाही कहीं पर ड्यूटी का इनकार नहीं किया है, तो फिर यह दोषी क्यों? ड्यूटी देना उसका काम है। जब सिर्फ हम बॉन्ड भर दिए, बॉन्ड 4-5 बॉन्ड हो गया, 4 साल में बॉन्ड भराता है और वह बिहार सरकार का आदमी हो गया, उसको मिलना चाहिए, वो नहीं दे रहा है। महिला हमारे जो गृह रक्षक हैं उनको जो सुविधा होनी चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए, साल भर हम 12 महीना ड्यूटी करते हैं, उसको जो सुविधा महिला को होनी चाहिए वो सुविधा आज तक नहीं छुट्टी दिया जा रहा है। सालों भर जब हम ड्यूटी करते हैं तो हमारे लिए किसी प्रकार की छुट्टी नहीं है। ये सब क्या है? तानाशाही नहीं तो और क्या है? इन मांगों के विरुद्ध में हम 5 दिन मात्र सरकार को चेताने का काम किया, अल्टीमेटम देने का काम किया, जगाने का, सजग करने का काम किया कि काला बिल्ला लगा करके सरकार की नीति के विरुद्ध में हमने काला बिल्ला लगा करके कर्तव्य का पालन किया। उससे भी बिहार सरकार नहीं मानती है तो 1 दिवसीय पूरे बिहार में हम डीएम के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ धरना देकर संदेश भेजना चाहता हूँ बिहार सरकार को। उससे भी नहीं सुनने के बाद हम लोग आपस में बैठ करके नीति निर्धारण करके और चढ़ाई करेंगे पटना पर और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये फैसले की लड़ाई है, फैसले के लिए हम लोग शुरू किए हैं, चुप बैठने के लिए नहीं। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, चरणबद्ध पूरे बिहार के गृह रक्षकों का आंदोलन जारी रहेगा, आर पार की लड़ाई होगी। चलिए, आपने अपनी बातों को, अपनी मांगों को गृह रक्षकों के लिए बहुत जोरदार तरीके से रखा है और लड़ाई बहुत दूर तक लड़ेंगे। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।